हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है भारत का स्वाभिमानी लाल। प्रस्तुत पाठ यानी इस पाठ में हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में सच्चाई व ईमानदारी को धारण किया। तो इस चैप्टर में हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 2 की बुक है हिंदी की मेरे पास और मास्टरमाइंड का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़ आपको सोल्यूशन के साथ में मिल जाएंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर। एक बार एक बालक अपने घर से स्कूल जा रहा था। स्कूल के रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी, वह उसे पार करके स्कूल जाया करता था। उन दिनों वर्षा का मौसम था, गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी। बालक गरीब था, उसे नदी पार जाना था। वह नाव वाले को देने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। वह नदी के किनारे बैठ गया। उसका मन बड़ा उदास था। वह नदी के पार जाने का कोई उपाय सोच रहा था। तभी उसके पास सहपाठी वहां पर आ गए। उन्होंने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। बालक ने कहा, मेरे पास नाव वाले को देने के लिए पैसे ही नहीं हैं। अगले पेज पर आ जाइए। उसका एक सहपाठी यानी उसका जो दोस्त था वो बोला, तू चुपचाप चलकर नाव में बैठ जा। इतने बच्चों में नाव वाले को क्या पता चलेगा कि तूने पैसे दिए हैं या नहीं। किंतु मैं चोरी बिल्कुल नहीं करूंगा। बालक ने दृढ़ता से कहा कि मैं चोरी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दूसरा सहपाठी बोला, अच्छा तो तू चल, तेरा किराया मैं दे दूंगा। बालक ने कहा, तुम्हारा धन्यवाद, किंतु मैं किसी का ऐसा नहीं लेना चाहता। नाव चली गई। वह बालक थोड़ी देर नदी के किनारे बैठा रहा। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उसने तैरकर नदी पार करने का निश्चय किया। उसने अपने कपड़े उतारे और उन्हें अपने बस्ते में भर लिया। अब बस्ते को अपने सिर पर मजबूती से बांध लिया। उसने दोनों हाथ जोड़कर गंगा को प्रणाम किया और निडर होकर गंगा में घुस गया। वह बालक धीरे धीरे तैरता हुआ नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने बस्ते में से कपड़े निकालकर पहने और स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। वह अपने दूसरे साथियों के साथ ही स्कूल पहुंच गया। अगले पेज पर आ जाइए। क्या आप जानते हैं कि वह स्वाभिमानी और साहसी बालक कौन था? उस बालक का नाम था नन्हे, जो आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से विख्यात हुए। यानी उनका नाम था, बचपन में उनका नाम था नन्हे, जो शॉर्ट नाम घर में लेते हैं, लेकिन वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री के नाम से वो फेमस हुए और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता एक साधारण अध्यापक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री छोटे ही थे तो उनके पिता का निधन हो गया था। उनका जीवन बड़ी कठिनाइयों से बीता। वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। वे सदा जीवन और उच्च विचार में विश्वास करते थे। वे शरीर से दुबले पतले और छोटे कद के थे, किंतु बड़े निडर, साहसी, परिश्रमी और ईमानदार थे। उनका निधन 11 जनवरी सन 1967 को हुआ। वे अब हमारे बीच नहीं हैं, किंतु हम उन्हें आज भी बड़े सम्मान से याद करते हैं। उन्होंने हमें एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इस नारे को सुनते ही प्रत्येक भारतवासी को उनकी याद आ जाती है। उस महापुरुष को सत सत नमन। बहुत अच्छा चैप्टर था बच्चों, जो कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा भी दिया है जय जवान और जय किसान का, और जिनका जन्म जो है कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था और सन 1904 को हुआ था। तो ये बहुत ही साधारण से व्यक्ति थे, छोटे कद के थे, बहुत साधारण, सरल, ईमानदार थे, जो कि आपने अभी अभी स्टोरी में पढ़ा भी है कि वो कितने ईमानदार थे, किसी का एहसान भी नहीं लेना चाहते थे, और वो अपने खुद पर विश्वास उन्होंने किया और उन्होंने नदी पार की, पर वो नाव में नहीं बैठे। तो बहुत अच्छा चैप्टर था बच्चों। और इसी तरीके से जो है आपको भी अपने जीवन में उन्नति करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लगन रखनी चाहिए, अपना परिश्रम करना चाहिए और पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ नोटबुक में। आपको शब्दार्थ नोटबुक में करने हैं। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए। कठिन शब्द भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और उसके बाद है कुछ प्रश्न। स्कूल के रास्ते में क्या पढ़ती थी? बच्चों इन सभी के जो आंसर हैं वो ऊपर की तरफ दिए हुए हैं। तो क्या पढ़ती थी? नदी, गंगा नदी। कौन उदास था और क्यों? बालक उदास था क्योंकि उसके पास नदी के पार जाने के लिए पैसे नहीं थे। बालक ने अपने कपड़े उतारकर कहाँ रखे? बस्ते में।
कि यह बालक कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान का। इसके बाद ये सही विकल्प आप टिक कर लीजिएगा और अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर है खालिस्तान, जो कि आपको फिल कर लेने हैं, सही गलत हैं वो भी फिल कर लेने हैं। इसके बाद फिर से प्रश्न उत्तर हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। बालक कहाँ जा रहा था? बालक स्कूल जा रहा था। बालक क्या उपाय सोच रहा था और क्यों? बालक नदी पार करने का उपाय सोच रहा था क्योंकि नदी में बाढ़ आई हुई थी। बालक ने नदी कैसे पार की? बालक ने नदी तैरकर पार की। बड़ा होकर बालक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बड़ा होकर बालक लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगले पेज पर है शास्त्री जी किसके शिष्य थे? शास्त्री जी गांधी जी के शिष्य थे। शास्त्री जी का निधन कब हुआ? शास्त्री जी का निधन 1 जनवरी 1967 को हुआ। इसके बाद है व्याकरण बोध, जिसमें हमें उल्टे शब्द लिखने हैं, जैसे गरीब का अमीर लिखना है, वह लड़का ईमानदार है तो बेईमान लिखना है, ईमानदार का बेईमान होता है, तो इस तरीके से उल्टे शब्द लिखने हैं। इसके बाद 2 पर है इन शब्दों को 3-3 बार लिखना है आपको, और जो सेम जो शब्द दिया हुआ है वो आपको 3-3 बार लिखना है बोल बोल कर। इसके बाद है 3 पर वर्तनी शुद्ध कीजिए, तो गलत यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, सही करके लिखने हैं। मैंने सही कर कर लिख दिया है, आप फिल कर लीजिएगा। अगले पेज पर आ जाइए। शब्दों का वर्ण विच्छेदन करना है 4 पर, वो भी मैंने फिल कर दिया है, फिल कर लीजिए। और उसके बाद बनाने हैं वाक्य, तो वाक्य मैंने अपने अकॉर्डिंग बना दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अलग भी वाक्य बना सकते हैं, तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, ये फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर हो गया है चैप्टर कंप्लीट। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बूढ़ी माँ। चैप्टर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लास्ट चैप्टर्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। और सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोज़ कितनी पसंद आ रही हैं। मुझे कॉमेंट करके भी आप बताइएगा, और बच्चों को भी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे भी अपनी वीडियोज़ इसी वीडियोज़ से और अच्छे चीज़ें सीख पाएँ, बुक वर्क कंप्लीट कर पाएँ, स्टोरीज पढ़ पाएँ, क्योंकि स्टोरी तो सभी को पसंद होती है। और बच्चों को भी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। Watch more videos, like, share and subscribe.